हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप अभी तक आप लोग को सी लैंग्वेज समझ आ रहा हो और वीडियोस में सब कुछ समझ लग रहा हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे विच इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स से क्या समझ लगता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं। वर्ड समझो, रिलेशनल, रिलेशन, राइट, रिलेशन। अब वर्ड आ गया रिलेशन, तो यानी कि वो दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बता रहा है या उन दो चीज़ों के बीच का कंपैरिजन बता रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स? ये हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं और एक एक करके स्टडी करते हैं। तो इसमें हमेशा इस वाली कैटेगरी में, रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, हमारे पास आंसर या तो 1 में आता है या 0 में आता है। 1 तब आता है जब हमारा आंसर ट्रू होता है और 0 तब आता है जब हमारा आंसर फॉल्स होता है। ये अभी के लिए बस समझ लो। अभी जब मैं ये एक एक करके ऑपरेटर समझाऊंगी आपको समझ आ जाएगा। ध्यान रखना, वापस से यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ। 1 आएगा अगर ट्रू होगा और 0 आएगा अगर हमारा फॉल्स होगा। ये अभी मैंने बस बेसिक आपको बता दिया ऐसे ही। अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल टू। 2 बारी इक्वल टू का साइन यूज़ किया और इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करता है आपस में। इसको एक बारी आप लोग को समझाऊँ रफ स्क्रीन पे। मैंने बोला इक्वल्स टू, तो ये क्या करेगा, ए इक्वल्स टू बी। तो मैंने फॉर एग्जांपल ए में वैल्यू दी हुई है 4 और बी में वैल्यू दी हुई है 5। अब वो क्या करेगा, ए को बी से कंपेयर करेगा। तो ए में वैल्यू है 4, बी में वैल्यू है 5। क्या ये इक्वल है दोनों वैल्यूज़? नहीं, ये इक्वल तो नहीं है वैल्यू। तो ये हमें क्या आंसर दे देगा, 0। वेयर एज अगर मैंने बोला नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट लिखी, a इक्वल्स टू 4। अब क्या करेगा वो, इस a की वैल्यू में क्या है चेक करेगा, जाएगा वहाँ पे मेमोरी में 4 है। क्या 4 इक्वल है 4 के? हाँ, ये तो इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे ये हमें क्या आंसर दे देगा, 1। तो जब भी ये ट्रू हो गया ना, अगर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी, क्या ये दो वेरिएबल्स ए वेरिएबल और बी वेरिएबल में दोनों की वैल्यू इक्वल है, मेरे को अगर ये चेक करना है तो मैं ये डबल इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूँगी। अगर वो इक्वल होंगी तो वो मेरे को 1 रिटर्न कर देगा और अगर नहीं होंगी तो वो मेरे को 0 रिटर्न कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे विच इज़ ग्रेटर देन। ये भी सेम उसी तरीके से वर्क करता है। ग्रेटर देन क्या है, क्या ए ग्रेटर देन बी है या बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है। मैंने 2 एग्जांपल्स देखे हुए हैं, दोनों को चेक करते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ था, ए ग्रेटर देन बी, और दूसरा लिखा हुआ था क्या ए ग्रेटर देन है 5 के। यही 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हुए थे। ए में वैल्यू दे दी है 7 और बी में वैल्यू है 2। ये मैं परमानेंटली यहाँ पे लिख दिया और बाकी सारे ऑपरेटर्स जितने भी हम स्टडी करेंगे इसी वेरिएबल से, इन्हीं वैल्यू से ही स्टडी करेंगे। तो क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से? ए में क्या है, 7 इज़ ग्रेटर देन 2, यस। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर अब, 1, क्योंकि ये ट्रू है। अब मैंने बोला ए इज़ ग्रेटर देन 5, तो ए में वैल्यू क्या है, 7। तो 7 ग्रेटर देन 5, क्या 7 ग्रेटर है 5 से? यस, ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 1। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वैल्यू थी। तो ये होता है ग्रेटर देन। ये सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कंपेयर करने के ही काम आएंगे, दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने के ही काम आएंगे। नेक्स्ट में है लेस देन। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन साइन। ये हम लोगों ने, हमें पता है ये तो साइन, बट लेकिन इसको कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, ए लेस देन बी, ए लेस देन 7। 2 एग्जांपल्स दिए हुए मैंने, ए लेस देन बी, ए लेस देन 7, यही एग्जांपल दिए हुए थे मैंने। तो अब ए की वैल्यू क्या है पहले चेक करो, 7 लेस देन 2। क्या 7 लेस देन 2 है?
नहीं, तो क्या हो गया 0, फॉल्स हो गया। आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। अब चलते हैं अगले वाले पे, a लेस देन 7। तो 7 जो है वो लेस देन 7, क्या 7 लेस देन 7 है? नहीं, 7 तो इक्वल्स टू 7 है ना, 7 से कम नहीं है, इक्वल है ना, तो ये भी गलत माना जाएगा। कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है, ये समझने वाली बात है। 7 लेस देन 7 है? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। इसमें भी आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है लेस देन नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। जब भी हमें कंप्यूटर में नॉट लिखना होता है तो हम ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क को बोलते हैं हम लोग नॉट, और इक्वल्स टू का साइन है साथ में, तो इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल्स टू अब कैसे वर्क करता है, ए नॉट इक्वल्स टू बी और ए नॉट इक्वल्स टू 5। 2 एग्जाम्पल्स दिए मैं, इन दोनों को ही लिखूंगी नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब मैं a नॉट इक्वल्स टू बी और a नॉट इक्वल्स टू 5, यही 2 एग्जाम्पल्स लिए हुए थे मैंने। a की वैल्यू क्या है 7, 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, 7 इक्वल नहीं है 2 के, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, इसलिए आंसर यहाँ पे 1 आएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और इसका आंसर समझ लेते हैं कि फॉल्स आएगा और 0 लिख देते हैं। वो पूछ रहा है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल है तो दिक्कत है, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, तभी वो नॉट इक्वल्स टू का साइन है। अब फिर से, अब नेक्स्ट अगर चेक करो, a नॉट इक्वल्स टू 5, तो 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो a में 7 था, तो 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, 7 इक्वल नॉट इक्वल है ना, 5 के इक्वल तो नहीं है ना, तो ये भी एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। क्या था, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b और b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यही था। a में क्या वैल्यू है 7, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो क्या जो 7 है वो ग्रेटर है या इक्वल है 2 के? यस, ट्रू है ये, तो आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट में b में क्या वैल्यू है हमारे पास 2, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 6 के? नहीं, ग्रेटर नहीं है ना, 6 से ग्रेटर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स, और इस केस में आंसर क्या आएगा 0। हमेशा कंप्यूटर ये याद रखना, रिलेशनल ऑपरेटर्स में 1 और 0 के टर्म्स में आंसर देता है, ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में आंसर नहीं देता। 1 हमें हमेशा देगा वो ट्रू के लिए, 0 देगा फॉल्स के लिए। कभी भी अगर एग्ज़ाम में आए तो ट्रू फॉल्स मत लिख के आना, हमेशा 1 और 0 ही लिख के आना। नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेटर जो है हमारा इस वीडियो का, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू। अब इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू सिमिलरली कैसे वर्क करेगा, a लेस देन इक्वल्स टू b और a लेस देन इक्वल्स टू 5, और ये वाला ना मैं चेंज कर रही हूँ, a लेस देन इक्वल्स टू 7 कर रही हूँ, 5 लिखा हुआ था ना, इसको 7 कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब भी मैं आपको समझा रही थी लेस देन वाला एक ऑपरेटर या ग्रेटर देन वाला, तो उसमें 7 ग्रेटर देन 7 वाला केस आया था, तो उसमें हम लोगों ने फॉल्स किया था और 0 हो गया था। अब जब ये वाला साइन आएगा ना इक्वल्स टू का, तो इसमें सेम हो जाएगा, इसलिए आप लोग को समझाने के लिए इसको मैं हल्का सा चेंज किया। अगर आप लोग देखोगे तो a में क्या वैल्यू है 7, 7 क्या लेस देन इक्वल्स टू है 2 के? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, तो ये क्या हो गया फॉल्स, और आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। अगर नेक्स्ट पे देखोगे तो a की वैल्यू क्या है 7, तो 7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7। अब इस केस में क्या है 7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7, या तो लेस हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो लेस देन वाले केस में तो हमने फॉल्स बोल दिया था। अब
यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ गया इस केस में, हाँ इक्वल तो है ना, तो इस केस में यहाँ पे आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे जो थे ये सारे हमारे थे रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ये ध्यान रखना, ये हमेशा 1 और 0 के टर्म्स में ही आंसर देंगे। और एक मेन चीज़ जो इसमें है, ये कहाँ पे यूज़ आते हैं, ये डिसीज़न मेकिंग एंड लूप्स के लिए यूज़ आते हैं। जब भी हमें डिसीज़न करना है, डिसीज़न लेना है, क्या ये दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं, क्या ये दोनों वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू में है कैटेगरी में, या ऐसे कोई डिसीज़न हमें लेना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग लूप्स में यूज़ करते हैं। लूप्स क्या होते हैं वो अभी आप लोग के आगे आएंगे, बट स्टिल ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट इस ऑपरेटर्स के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये इन 2 चीज़ों में यूज़ आते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए और लूप्स के लिए। अब हम लोग चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। अगर मुझे परफॉर्म करना है तो ये मैंने पहले से ही वही अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इंट 2 वेरिएबल्स ले लेती हूँ, a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 2 ले लेती हूँ, और a को हम लोगों ने 7 लिया था ना, तो 7 ले लेती हूँ, और b इक्वल्स टू 2 ले लेती हूँ, सेमीकोलन, लाइन एंड करने के लिए एंटर। अब हम लोग चेक करेंगे, हर बारी एक c वेरिएबल और ले लेती हूँ जिसमें हमारा आंसर जाएगा। ये लास्ट टाइम हमने दूसरे तरीके से मैंने करके दिखाया था, इस बार दूसरे मेथड से करके दिखा रही हूँ जिससे आप लोग का प्रैक्टिकल पार्ट भी क्लियर होता जाए। मैंने लिखा c में वैल्यू जाएगी a इक्वल्स टू b, और सेमीकोलन। अगर a इक्वल्स टू b है, पहले ये सॉल्व करेगा तो वो क्या वैल्यू जाएगी, वो c को वैल्यू जाएगी। तो इस केस में आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। प्रिंटफ a इक्वल्स टू b, हमें यही चेक करना है, और परसेंटेज b, इसमें हमारा आंसर आएगा कि है या नहीं है। और ये परसेंटेज डी किससे चेंज, हमारा आंसर किस में है, सी में, सी वेरिएबल में है ना। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, उसकी भी वैल्यू अब हम सी में डालेंगे। सी में एक ही वैल्यू रहती है, तो इधर हमने सी में जो वैल्यू दे दी यहाँ पे इधर, अब वो ओवरराइट हो जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा है, ग्रेटर देन वाला। तो सी इक्वल्स टू, उसमें आंसर जाएगा, वो बताएगा ए क्या ग्रेटर देन है बी से या नहीं है। तो मैंने सेमीकोलन करके इस स्टेटमेंट को एंड किया। अगेन मेरे को प्रिंट एफ करवाना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ जिससे टाइम बचे आप लोग का। ए ग्रेटर देन बी, तो ये सी में ही आंसर जाएगा, परसेंटेज टी बैकस्लैश एन, और सी वेरिएबल में ही आंसर जाएगा। अब मैं ये फटाफट लिख रही हूँ बस आप लोग को दिखाने के लिए। अब क्या होगा, c इक्वल्स टू a लेस देन b, क्या a लेस देन b है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मैं एक ही वेरिएबल में आंसर डाली जा रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे c में जो वैल्यू डाली वो यहाँ पे प्रिंट हो गई, असाइन हो गई, प्रिंट हो गई। अब उसके बाद मैंने c में एक ही वैल्यू रह सकती है, यहाँ पे मैंने c की वैल्यू चेंज कर दी, मैंने सेम नहीं रहने दी, मैंने चेंज कर दी। अब वो जो c की वैल्यू ओवरराइट हुई, न्यू वैल्यू यहाँ पे आ गई ना, ये वाला एक्सप्रेशन जब इवेल्युएट हुआ तो न्यू वैल्यू यहाँ पे ओवरराइट हो गई, पुरानी वैल्यू तो डिलीट हो जाती है। तो अब जो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो ये न्यू वैल्यू प्रिंट होगी। फिर मैं एक ही वेरिएबल से मैं सारी चीज़ें सॉल्व कर रही हूँ, तो हम लोग को ये भी तो देखना है ना हम कम से कम वेरिएबल यूज़ करें। अब हमारे पास क्या है, लेस देन बी, और उसके बाद एक बार कर सिर्फ लिख के दिखा रही हूँ आप लोग को समझ आ जाएगा। फिर c इक्वल्स टू a नॉट इक्वल्स टू b,
C equals to greater than equals to C equals to A less than equals to B. मैंने सारे लिख दिए। सारे हमारे 6 ऑपरेटर्स थे, देखो 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर्स यहाँ पे कवर हो गए और मैंने प्रिंट करा दिए। अब देख, और वैल्यू हमने क्या दे रखी है, एक में 7 दे रखी है, एक में 2 दी हुई है। क्लियर है? तो देखते हैं कि सब में आंसर क्या आएगा। सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट और टिल्ड, टर्मिनल पे आ गई, डी ड्राइव पे, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम डी बुक्स में सेव है। सी डी बुक्स, क्योंकि मेरे को बुक्स के फोल्डर के अंदर जाना है, वहाँ पे प्रोग्राम है। कंपाइल करने के लिए GCC, फाइल का नाम मेरा example.c है, और रन करने के लिए ./a.exe। यहाँ पे हमारे पास सारे आंसर आ गए, पर हमें ये चेक करना है कि हमारे आंसर सही है या नहीं। फर्स्ट है कि क्या A इक्वल B के इक्वल है, नहीं है। 7 इक्वल्स टू B 2 नहीं है ना, तो आंसर आ गया 0। क्या A ग्रेटर देन B है, A तो ग्रेटर है B से, तो ट्रू है, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। A लेस देन B है, A तो ग्रेटर है ना, लेस देन तो नहीं है, तो फॉल्स हो गया, तो आंसर 0 आ गया। A नॉट इक्वल्स टू B, देखो ये वाले में कंफ्यूज मत होना, A B की इक्वल नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 1 आ गया। A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B है, क्या वो ग्रेटर है B से, या इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर 1 आ गया। A लेस देन इक्वल्स टू B है, नहीं ऐसा तो नहीं है, लेस देन तो नहीं है, तो आंसर 0 आ गया। एक बार ही ये वाला भी करके दिखा देती हूँ आप लोग को। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में कंफ्यूज हो रहे थे ना, जिसमें आंसर सेम आता है ना, तो एक बार 7 ले लेते हैं दोनों को। तो अब देखो 7 में ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले में, दोनों में ये आंसर 0 आएगा। A इक्वल्स टू B, यस। देखो ग्रेटर देन में भी 0 आया, अब लेस देन में भी 0 आया, जो मैं आप लोग को थियोरेटिकल पार्ट में बता रही थी। लेकिन जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया या लेस देन इक्वल्स टू आया, दोनों में आंसर 1 आया। क्यों? क्योंकि इक्वल तो है ना, लेस देन नहीं है ना, ग्रेटर है, इक्वल तो है ना कम से कम, तो इन दोनों में यहाँ पे आंसर 1 आया। लेकिन जब सिर्फ लेस देन और इक्वल टू की बात, ग्रेटर देन की बात हुई, तो दोनों में आंसर हमारे पास 0 आया। ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाइवा के टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एज अ बिगनर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मत भूलना। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गए हों कंसेप्ट, और इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हुई हो। और हम लोगों ने एक वेरिएबल से सारे ऑपरेटर्स सॉल्व किए, ये अलग मेथड था। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पे लिख दिए थे, वो दूसरा मेथड था। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे भी लिख के करना चाहो इधर सिर्फ, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बस आपको सारे मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सो आई होप आप लोग को ये सब समझ आया हो, एंड आप लोग ने एंजॉय किया हो। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय।